डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि एक एलआर परिपथ में जब धारा की वृद्धि होती है तो हमें स्मॉल आई धारा का अधिकतम मान आई इक्वल टू आई ज़ीरो ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी प्राप्त होता है। इसी के द्वारा हमें आगे पता चला कि परिपथ में कालांक लैम्डा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। आज के इस वीडियो में हम धारा के क्षय के बारे में जानेंगे। धारा का क्षय एलआर परिपथ में तब होता है जब स्विच एस को ए से हटाकर बी में जोड़ते हैं और बी के साथ जोड़ने पर इसमें जो कैपिटल ई होता है वह स्वयं ही हट जाता है। आइए हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। जब स्विच एस को बी के संपर्क में लाते हैं तो परिपथ में मुख्य विद्युत वाहक बल कैपिटल ई का स्रोत नहीं रहता, जिसके फलस्वरूप धारा क्षय होने लगती है। इससे प्रेरकत्व कुंडली एल में पुनः एक स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो धारा के क्षय होने का विरोध करता है। माना कि क्षय होते समय किसी क्षण धारा का मान स्मॉल आई और धारा के क्षय होने की दर डी आई अपॉन डी टी है। अतः स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल एल डी आई अपॉन डी टी होगा, जो कि आई आर के विपरीत तथा बराबर होगा, अर्थात माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू आई आर, अथवा डी टी इक्वल टू माइनस एल अपॉन आर डी आई अपॉन आई। इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करने पर स्मॉल टी इक्वल टू माइनस एल अपॉन आर लॉग आई टू द बेस ई प्लस कैपिटल सी, इक्वेशन नंबर बी, जहाँ कैपिटल सी समाकलन नियतांक है। स्विच ऑफ करते समय जब t इक्वल टू 0 तब i इक्वल टू आई ज़ीरो, अतः कैपिटल C इक्वल टू एल अपॉन आर लॉग आई ज़ीरो टू द बेस ई। C का यह मान समीकरण B में रखने पर स्मॉल t इक्वल टू माइनस एल अपॉन आर लॉग आई टू द बेस ई प्लस एल अपॉन आर लॉग आई ज़ीरो टू द बेस ई, अथवा माइनस आर अपॉन एल इंटू टी इक्वल टू लॉग आई टू द बेस ई माइनस log आई ज़ीरो टू द बेस ई, एंड इट इज इक्वल्स टू log आई अपॉन आई ज़ीरो टू द बेस ई, अथवा e टू द पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी इक्वल टू आई अपॉन आई ज़ीरो, अथवा i इक्वल टू आई ज़ीरो ई टू द पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी, इक्वेशन नंबर 2। इस समीकरण से स्पष्ट होता है कि परिपथ में धारा का क्षय 4 घातांकी है। समीकरण 2 का अवकलन करने पर धारा के क्षय होने की दर डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस आई ज़ीरो आर अपॉन एल स्मॉल ई टू द पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी, परंतु समीकरण 2 से स्मॉल ई की पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी इक्वल टू आई अपॉन आई ज़ीरो, अतः डी आई अपॉन डी टी
इक्वल टू माइनस आई ज़ीरो आर अपॉन एल आई अपॉन आई ज़ीरो एंड इट इज़ इक्वल्स टू माइनस आर अपॉन एल इंटू आई। इससे यह स्पष्ट होता है कि आर अपॉन एल का मान जितना अधिक होगा अथवा कालांक एल अपॉन आर का मान जितना कम होगा, धारा का क्षय उतनी ही शीघ्रता से होगा। अब समीकरण 2 में t इक्वल टू एल अपॉन आर रखने पर I इक्वल टू आई ज़ीरो ई टू द पावर माइनस 1 इट इज़ इक्वल्स टू आई ज़ीरो अपॉन ई। अतः प्रेरकत्व वाले परिपथ का कालांक समय वह मान है जिसमें धारा का मान अधिकतम से गिरकर अधिकतम मान का 1/e हो जाए।